हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार यानी झारखंड साइड जनजातीय आंदोलन। हम इम्तियाज अहमद की बुक से पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, याद रखिए। संथाल विद्रोह के नेता जो थे सिद्धू और कान्हू थे। ठीक, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, इन चारों भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि अब तो दो एकदम हम फेमस हो गए। सिद्धू कान्हू उनको तो जानते हैं, लेकिन चांद भैरव को उठा के दे देंगे। तो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, इन चारों भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह। अगला है संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू के गांव भागन डीडी राजमहल सब डिवीजन से हुई थी। कब शुरू हुई थी, याद रखिएगा, 30 जून 1855 को हुई थी। 30 जून 1855 को हुई थी। अगला है संथाल विद्रोह 1855 और 57 तक का फैलाव था। कहां से कहां तक था, अभी हमने देखा है। कहां से, बर्दवान से लेके भागलपुर। ठीक है, बर्दवान से लेके भागलपुर। पश्चिम में कहलगांव यानी भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में रानीगंज और सैथिया तक का क्षेत्रफल संथानों ने लगभग मुक्त कर रखा था। अगला है कंपनी ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया था। तो कब लगाया था, याद रखिएगा। कंपनी ने 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लगाया था संथाल विद्रोह में। 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ इन्होंने हटा दिया था कंपनी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया। तो कौन से विद्रोह के बाद किया गया था, याद रखिएगा, ये संथाल विद्रोह के बाद किया गया था। अगला है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो किसको, मेजर बारो। मेजर बारो को 1855 में संथालों ने हराया था। अगला है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। अभी हमने देखा था संथाल विद्रोह कब हुआ था, याद रखिएगा, 1855 और 56 के बीच में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी। क्या थी अवधि, 55 से लेके 57। ठीक है, अगर 57 यहाँ नहीं दिया रहेगा, 56 दिया रहेगा तो 56 लगाएगा, 57 दिया रहेगा तो 57। ठीक, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से लेकर 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो कहां पे इन्होंने किया था, भागलपुर से राजमहल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब हम चेर देखते हैं, चेरों का विद्रोह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया था। तो किसको बनाया था, गोपाल राय को। यह आंदोलन 1800 में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध आरंभ किया था। अगला है अंग्रेजों ने चेरो के विरुद्ध समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ के जेल में डाला था, कहाँ के, पटना के जेल में। अगला है चेरो के ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया था। तो किसके नेतृत्व में किया था, भूषण सिंह के। 1802 में भूषण सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था, ये भी याद रखिएगा। अब हमारे यहाँ से शुरू होता है मुंडा विद्रोह। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। उल गुलान जो विद्रोह था बिरसा मुंडा से जुड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आप बताइए। आनंद पांडे। आनंद पांडे जो थे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था। तो 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो ये था रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, रांची था। विरसा को सोते हुए पकड़ा गया। विरसा को सोते हुए पकड़ा गया, कब पकड़ा गया था, 3 फरवरी 1900 को। ये स्रोत कहाँ, मतलब कैसे पता चलता है, स्रोत जो थे डॉक्टर के ए दत्त बिहार के स्वतंत्र आंदोलन इतिहास भाग 1 में पता चलता है कि विरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। अगला है श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे। श्री बिरसा जो थे वो तमार के रहने वाले थे। श्री बिरसा तमार थाना ग्राम चकलत का निवासी था। अगला हमारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है, किस जनजाति नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे। तो कौन, बिरसा मुंडा। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकत से किसने गिरफ्तार किया था। किसने किया था, श्री मेयर्स ने किया था। अगला है बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था। किसको दिया था, याद रखिएगा, गया मुंडा को। गया मुंडा को कि मैं आप इनको संभालिएगा, प्रशिक्षण दीजिएगा। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था। देखो, बिरसा मुंडा का लक्ष्य था आंतरिक शुद्धि, विदेश राज की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। अब हमारा होता है बिहार में कुछ आंदोलन विद्रोह जो और हुए थे उसको देखते हैं। गया जिले के सरेश कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिक गतिविधियों में बाधा डाली थी। तो कौन, नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इस अभियान में उसे गिरफ्तार कर 5 मार्च 1786 को राजकीय बंदी के रूप में ढाका भेज दिया गया था। 1786 में नरहट और सामी यानी गया जिला के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो किसने, अकबर अली ने।
अगला क्वेश्चन है, अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी यानी बिहार जिला जो है कौन सा राज्य सम्मिलित था? तो कौन सा? मिश्रजीत सिंह। कौन सम्मिलित था? मिश्रजीत सिंह, यही राज्य जो था सम्मिलित था। तिरूज की किस पुलिस जमादार को 1846 में षड्यंत्र के संदेह में 1857 में फांसी दे दी गई थी? किसको? हसन अली खां को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, हसन अली खां को दे दिया गया था। अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसने 1845 में एक रेजिमेंट के एक मुंशी शेख बख्श परिबख्श पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट विद्रोह का मतलब कि विद्वान किया था? कौन किया था? याद रखिएगा, राहुल अली। अगला है, बिहार में नूनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 के बीच हुआ, यह किससे संबंधित था? यह सोरा उत्पादन से संबंधित था। बिहार के सोरा उत्पादन क्षेत्रों में हाजीपुर, तिरहुत, सारस, पुड़िया में हुआ था। इसका उत्पादन नूनिया जाति द्वारा किया जाता था, जिसका अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता था सोरा के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। ठीक है। अगला है, बिहार में खरवार विद्रोह किसके विरोध में हुआ था? तो बिहार में खरवार विद्रोह हुआ था भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध में। अगला है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। अगला है, 1866 से लेकर 67 के नील खेतिहरों में बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो क्या था? चंपारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चंपारण ही तो था। 1917 में जहाँ पे गांधी जी आए थे, किसने इनको इन्वाइट किया था? राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है। मुंगेर का बही या ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा दिया हुआ है 1936 में बिहार में जमींदार का स्वत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो क्या था? बच्छ आंदोलन। अगला है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से लेकर 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बन गया था? तो कौन सा बना था? पूर्णिया बना था। अगला है, बिहार में नूनिया विद्रोह जो 1778 से लेकर 1800 के मध्य हुई थी, उस दौरान में कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो कौन सा जिला हुआ था? सारण हुआ था, वैशाली हुआ था, पूर्णिया। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अब हम यहाँ से अगला हमारा टॉपिक देखेंगे, बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। तो इसके लिए आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर, और बाकी मैं करंट अफेयर्स भी करा रही हूँ यूट्यूब मीडिया से, आप उसको भी कर लीजिएगा।